अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में बात होगी एक बिज़नेस आइडिया के बारे में, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो घर में रहते हुए कोई काम करना चाहते हैं। ख़ुसूसन जो मेरी माएँ बहनें घरों में रहती हैं, बाहर निकलना नहीं पसंद करती, उनके लिए ये एक बिज़नेस बन सकता है। इसके अलावा रिटायर्ड हज़रात या जो भी पसंद करे कि मैं घर बैठ के कुछ न कुछ इनकम का ज़रिया बनाऊँ, तो ये वीडियो वो ख़ास तौर पे उनके लिए है। इसके लिए आपको इनक्यूबेटर चाहिए और इनक्यूबेटर के लिए साथ यूपीएस चाहिए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 1000 वाट का है, ये मेरे पास है। साथ इसके ये बैटरी है। तो इनक्यूबेटर जो है ये बनाना चंदा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। बैटरी और यूपीएस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम आ गया तो आपके अंडे ख़राब हो सकते हैं और आपका मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। तो ये लमसम 22,000 के करीब आपको यूपीएस और बैटरी मिल जाएगी, जो कि एक दरमियाने दर्जे के इनक्यूबेटर को बआसानी चला सके। तो ये इनक्यूबेटर एक छोटा सा इनक्यूबेटर है और ये मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, बात हो रही थी कि इनक्यूबेटर जो है वो आप ख़ुद घर में भी बना सकती हैं। इसमें बारीकी का काम कोई भी नहीं है। ये डब्बा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सादा सा डब्बा है, आप ख़ुद बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं। और इसमें बारीकी का क्या काम है, इसमें सिर्फ एक थर्मोस्टेट चाहिए जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, वो आपको बआसानी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, 350 से 500 रुपये तक। और कहीं से ना मिला तो मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि आपको OLX पे मिल जाएगा। तो थर्मोस्टेट आप लेके उसको 99 पे बेस्ट है कि आप उसको सेट करवा के तो आप लगा लें। एक इसमें बल्ब चाहिए होगा छोटे में, अगर ज़्यादा आपने अंडे 200 से ज़्यादा अंडे आपने रखने हैं तो फिर आपको एक बल्ब और इजाफी लगा लीजिएगा। वो होल्डर आप ख़ुद लगा लें या किसी मिस्त्री से लगवा लें, थर्मोस्टेट लगवा लें। अच्छा, इनक्यूबेटर में दो किस्में होती हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं ये बग़ैर फ़ैन के है। तो क्या बग़ैर फ़ैन के इनक्यूबेटर कामयाब हो सकता है? जी बिल्कुल ज़रूर हो सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि टेम्परेचर जो आम तौर पे रिक्वायर्ड है तकरीबन तमाम परिंदों के अंडों के लिए, वो वही टेम्परेचर है जो कि इंसानी बदन का टेम्परेचर है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपके पास इनक्यूबेटर फ़ैन के बगैर है तो फिर आपको 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना है। उसका बल्ब साइड पे नहीं लगाना, अंडों के ऊपर लगाना है। तो उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब ये जो इनक्यूबेटर आप देख रहे हैं इसमें 2 फ़ैन लगे हुए हैं छोटे, तो इसका टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है 99 डिग्री पे। तो ये रिवॉल्विंग इनक्यूबेटर है। ये जिस शेल्फ में आप देख रहे हैं अंडे, ये इसको एक गरारी के ज़रिए, ये गरारी आपको नज़र आ रही होगी, ये इस आहिस्ता आहिस्ता घूमती रहती है और अंडों को जो रोज़ाना उनकी साइड चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा हिलाना जुलाना पड़ता है ताकि सारी जगहों पे यकसा टेम्परेचर का असर हो। इसमें वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अंडे पड़े हुए हैं 50 के करीब, अभी इसमें जगह है। जैसे जैसे हमारे अमूमन 6 से 8 अंडे रोज़ाना जो है वो इजाफी होते हैं घर की ज़रूरत से, तो वो जब हम मार्कर के साथ उसकी डेट लिख के, तो जो बाद में आएंगे उनको मार्कर के साथ पॉइंट आउट करके डेट लिख के तो उसमें रखते जाएंगे। इसके अलावा ये नीचे टेम्परेचर गेज है और नीचे भी जगह बनी हुई होगी। अच्छा, तो सारे परिंदे जो हैं वो मैं आपको बता रहा था कि वो 99 से 100 जो टेम्परेचर है वो उनके लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आपके पास बगैर फ़ैन के है तो फिर आपका टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है वो अमूमन 50 से 65% के दरमियान चाहिए। और आप एक इनक्यूबेटर में एक वक्त में मुख्तलिफ नस्लों के मुख्तलिफ परिंदों के अंडे हेज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कितने दिनों में, हाँ अब ये मेन सवाल है कि कौन सा जो अंडा कितने दिनों में हेच होता है। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। मुर्गी का जो अंडा है भाईजान ये 21 दिन में चूज़ा इसका जो है वो निकल आता है। और परिंदों में सबसे जो जल्दी अंडा हेच होता है वो डव का है, फाख्ता का, जो कि 14 दिन में हेच हो जाता है। और सबसे जो देर से हेच होता है वो ऑस्ट्रिच एग है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है। और ईमो, सॉरी, ईमो का चूँकि रिवाज तो नहीं है पाकिस्तान में कोई ख़ास। ईमो आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग
की तरह लगता है लेकिन उससे ज़रा साइज़ में छोटा होता है। जो लोग लाहौर ज़ू का विज़िट कर चुके हैं उन्होंने तो ईमो यकीनन देखा होगा, कुछ ने नेट वगैरह पे भी देखा होगा। तो जो ईमो है वो 50 से 56 दिन लेता है ईमो का अंडा जो है हेच होने में। शुतुरमुर्ग का 42 दिन लेता है। इसी तरह जो कबूतर है वो 17 दिन लगेगा। अच्छा, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको दिन बता रहा हूँ, मिसाल मुर्गी के मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 दिन है, तो 21 दिन अगर आपके पास ये रिवॉल्विंग इंक्यूबेटर नहीं, आप रोज़ाना एक दफ़ा आके तो आपने अंडों को हिला जुला देना है, उनकी साइड चेंज कर देनी है ताकि जो नीचे वाली सतह है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे चली जाए। इस तरह क्या होता है कि अंडे को यकसा तौर पे टेम्परेचर मिल जाता है। लेकिन 21 दिन में अगर मुर्गी का अंडा निकलता है तो 2 दिन पहले आपने उसकी साइड चेंज करना, उसको हिलाना जुलाना बंद कर देना है। ठीक है। इसके अलावा कैंडलिंग होती है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैंडलिंग भी सिखाऊंगा कि कैंडलिंग किस तरह की जाती है। फिलहाल आप इस पे फोकस करें कि ये जो टेम्परेचर जो है सॉरी कितने दिनों में किस परिंदे के कितने दिनों में अंडे जो है वो हेच होते हैं। तो चकोर जो है ये 23 दिन 23 दिन लेता है। मोर जो होता है इसमें 2-3 नस्लें होती हैं। मोर जो इंडिया ब्लू है ये 27 से 29 दिन में इसका अंडा हेच होता है। इसके अलावा जो ग्रीन है उसका 28 दिन में, कांगो जो है उसका 26 दिन में। उसके बाद आ गया जी फीजेंट। फीजेंट में माशाल्लाह 8-10 क्वालिटीज़ हैं। फीजेंट ब्लड है ये 27 से 29 दिन में है। फीजेंट फाइटोबैक है ये 23 से 24 दिन में। फीजेंट ब्लू एयर्ड है ये 26 से 28 दिन में इसका अंडा हेच होता है। उसके अलावा गोल्डन है, इंपीरियल है, कॉकलस है, बफ रिंग नेक है, ब्राउन एयर्ड है। ये तकरीबन सारे 24 से 27 दिन के दरमियान ये अंडे हेज हो जाते हैं। इसके अलावा बटेयर्स की बात करें, जो बटेयर होते हैं उसमें भी माशाल्लाह 3-4 नस्लें हैं। काली वैली है, माउंटेन है, बट्टन है, बेंसन 22 है। तो इसमें जो बॉब वाइट है तो ये अमूमन ये 22 से 25 दिन के दिनों में इसका अंडा जो है जो हेज हो जाता है। ठीक है जी। बतख 28 दिन में। सवान जो बड़ी बतख होती है ये 30 से 37 दिन में। इसके अलावा जो मुर्गाबी है ये 28 से 30 दिन में इसका अंडा जो है ये हेच हो जाता है। तो बड़ा बेहतर है कि आपके पास एक इंक्यूबेटर हो, बड़ा हो। बेहतर यही है कि बोर्ड आप खुद बनवा के बड़ा सा और उसमें थर्मोस्टेट लगवा के 2 होल्डर लगवा के उसमें बल्ब लगवा लें और ख़ुद इस काम को शुरू करें। कहीं ना कहीं से अरेंज करें फैंसी बर्ड्स के अंडे, जहाँ जहाँ से भी जो भी मार्केट में जिनके रेट अच्छे हैं वो अंडे आप हासिल करें और उनको आप हेज करें। उनमें से चूज़े निकलेंगे, उनको आप जो है बेच सकते हैं। उनकी निगहदाश्त करके वो ताज़ा बच्चा जो पैदाइश के वक़्त निकलता है उसको भी आप बेच सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे जो है वो उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। पेरू रह गया भाई। पेरू ब्लैक स्पेनिश जो है ये 28 दिन में हेच होता है और जो बीबी ब्राउन्स है ये भी 28 दिन में। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए